माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोकुल बिहारी राधा गोकुल बिहारी राधे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय हो। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय हो। मायापुर धाम की जय हो। जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हो। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to the assembled devotees. हरे कृष्णा। सभी भक्त वृंद एवं सभी मेहमानों का इस रविवार की दोपहर की संडे फीस्ट सेवा में सबका स्वागत है। फीस्ट और सेवा साथ में कैसे हो सकते हैं? फीस्ट तो आनंद पाने के लिए होता है, लेकिन भक्ति में सेवा ही आनंद है। इसीलिए आज संडे जो है वो स्पेशल आनंद होता है। इसीलिए सभी भक्त लोग आज जो है हम एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलने के लिए हम यहाँ मंदिर में हाजिर होते हैं। बहुत साल पहले जगन्नाथपुरी यात्रा हुई थी और हम लोग यात्रा के बाद ट्रेन में थे। महाराज की बोगी थी। महाराज बोगी में उनका कंपार्टमेंट में बैठे थे और हम नीचे हम सब लोग बैठे थे और महाराज हम सबको खीर दे रहे थे। खीर चोर गोपीनाथ से लाई हुई खीर। और हृदय अब नाराज था, दुखी था, क्योंकि इतना सुंदर
जगन्नाथपुरी, खीरचोर गोपीनाथ सारे दर्शन हुए थे, गंभीरा। और अब हम सब घर जा रहे थे। अब भक्तों का संग, महाराज का संग से अब हम वंचित रहेंगे, तो मन नाराज था। मैंने कहा महाराज से, महाराज हमारा जीवन जो है यात्रा से शुरू होता है और यात्रा खत्म होने के साथ खत्म होता है, हो जाता है, और बीच में हम सिर्फ जी लेते हैं। जी लेना और जिंदा रहना में फर्क है। महाराज, हिज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने मेरी ओर देखा पूरी करुणा से, जैसे हम जानते हैं, और कहा हर रविवार को राधा गोपीनाथ मंदिर में, और हमारे लिए अब राधा गोकुल बिहारी मंदिर में हर रविवार को आना, उसे आप यात्रा बना दीजिए। यानी हम रविवार को आएंगे, हम रविवार को जिंदा रहेंगे, और अगले साल, अगले हफ्ते वापस जिंदा होने के लिए हम आ जाएंगे। तो इसी का ये महत्व है, संडे फीस्ट। शिला प्रभुपाद ने इस महोत्सव को रविवार की प्रेममयी सेवा कहा है। सेवा में हमेशा प्रेम होता है। हम जब आते हैं रविवार को, राधा गोकुल बिहारी खास ड्रेस पहनकर आपके लिए तैयार होकर खड़े रहते हैं। अरे आज तो रविवार है, आप लोगों को भी फीस्ट मिलेगा और राधा गोकुल बिहारी जी को भी फीस्ट मिलेगा। क्यों? उनको फीस्ट मिलेगा आपके सबके दर्शन का। वो तो दिन में 5 बार लेते ही हैं भोग, लेकिन आप सब जितना संख्या में रविवार को आएंगे, राधा गोकुल बिहारी जो है तैयार होकर बैठेंगे, आज मुझे मेरे ज्यादा भक्त को दर्शन मिलेंगे। तो जब हम भगवान के सामने दर्शन के लिए जाते हैं, तब सिर्फ भगवान का दर्शन नहीं करते हम, हमारे हृदय में यह भी भाव होना चाहिए कि जब मैं भगवान के सामने खड़ा हूं, वो भी मेरा दर्शन लेके आनंद पा रहे हैं। हफ्ते भर हमें इस तरीके से जीना चाहिए कि जब हम भगवान के सामने रविवार को आए, तब हम स्वच्छ सुंदर, बाहरी तरफ से नहीं, बाहर से तो होना ही चाहिए, हृदय में भी हफ्ते भर की हमारी गतिविधियां ऐसी हो कि भगवान के सामने जब आए, भगवान देखे, अरे वाह, ये मेरा भक्त देखो कितना हफ्ते भर। कई बार हम तैयार होने के लिए समय लेते ना, शादी में तैयार होना है, लड़के को लड़की को बहुत समय लेते ना। भगवान के समय, राधा गोकुल बिहारी जी के समय सामने आने के लिए हमें हफ्ते भर की तैयारी करनी चाहिए तैयार होने में। और वो क्या है? हृदय का श्रृंगार करना चाहिए। हफ्ते भर हमारी माला, हफ्ते भर हमारी कार्यविधि, हफ्ते भर हमारा सोचना ऐसा होना चाहिए कि जब हम राधा गोकुल बिहारी के सामने आए, तब कहें, अरे वाह, ये देखो मेरा भक्त आज कितना सुंदर दिखता है। तिलक तो सुंदर लगाया ही है, कपड़े तो सुंदर और स्वच्छ पहने ही हैं, आभूषण तो सुंदर पहने ही है, लेकिन सबसे महत्व का उसका हृदय आज कितना स्वच्छ दिख रहा है। आज की कथा के बारे में बात शुरुआत करने पहले, बहुत साल पहले मेरे एक टीचर थे, डॉक्टर चित्तरंजन राणावत। ये हमारे ऑर्थोपेडिक, हड्डी के जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन्स के विश्व में एक प्रपितामह, भीष्म पितामह समान वे माने जाते हैं। आज जो घुटने बदलने का, हिप बदलने का जो ऑपरेशन है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसका इतना सरलपन जो कर दिया है, वह डॉक्टर चित्तरंजन राणावत सर के वजह से है। अब तो वे 95 साल के हो गए हैं, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने ही जो है अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऑपरेशन किया था। तो जब उनका आखिर का इंटरव्यू जब हो रहा था जीवन का,
ऑर्थोपेडिक, हर कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं, उनसे ऑर्थोपेडिक तो सीखने को भी मिलता था, लेकिन जीवन की शैली भी सीखने को उनसे बहुत मिलने होती थी। हाँ, एक दादाजी के समान थे। तो उनके वो आखिर के इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने उन्हें पूछा, एक डॉक्टर, हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मुंबई के बहुत महत्व के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, उन्होंने उनसे पूछा, सर आप कौन से प्रकार के मूवी देखते हैं, पिक्चर किस प्रकार के देखते हैं? तो डॉक्टर राणावत सर बोले, मैं सिनेमा कभी नहीं देखता हूं। क्यों? क्योंकि सिनेमा में, हर सिनेमा में एक चीज होती है, अच्छाई जो है वो बुराई के ऊपर जीत जाती है। हर सिनेमा का ये हार्द होता है, हीरो जीतता है, विलन हारता है। तो मन को एक लगता है कि हीरो ने अपना काम कर लिया, अब मुझे कुछ करने के लिए नहीं है। मन खेलता है कि अच्छाई जीत गई बुराई से, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छाई जीत गई है, इसलिए मैं पिक्चर नहीं देखता हूं। लेकिन जब पूछा गया कि सर आपकी शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है, तो सर ने कहा, मेरी हॉबी है, मैं जीवन चरित्र पढ़ता हूं महान लोगों के। और जब मैं जीवन चरित्र, जब सच्चाई पूर्ण जिया हुआ जीवन चरित्र जब पढ़ता हूं, उससे मुझे इंस्पिरेशन, उससे मुझे जो है बहुत क्या कहेंगे इंस्पिरेशन को हम, प्रेरणा मुझे मिलती है। तो मैंने उनको प्रयत्न किया था महाराज की जर्नी होम देने के लिए। तो आइए आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रेरणामय जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है हर ग्रेस लादिनी माता जी। शायद कई लोगों को उनके बारे में पता होगा, कई लोगों को उनके बारे में पता नहीं भी होगा, किसी किसी ने उनके बारे में पहली बार सुनेंगे भी आज। और इसी की वजह से हमने वहां पर ये उनका फोटो रखा है। उनके हाथ में आप देखेंगे, एक हाथ में ग्लास है, दूसरे हाथ में दो ग्लास है, एक बड़ा ग्लास है और बाकी की दो उंगली के बीच में भी एक तीसरा भी छोटा सा कुछ उन्होंने पकड़ा है। यह बताता है कि उनका जीवन कितना भक्ति में तृप्त और कितना व्यस्त रहता था। लादिनी देवी अमेरिका में जन्म हुआ था, लिंडा उनका नाम था। वैभवशाली घर में जन्म हुआ था, पिताजी डॉक्टर थे। अमेरिका में डॉक्टर होना यानी एक अति जो टॉप, जो वैभवशाली जो है, वैसे फैमिली में माना जाता है। और बचपन से ही जो भी उनको चाहिए था वो उनके लिए अवेलेबल था। लेकिन बचपन से ही वे सोचती थी, मैं जो मांगू हर कोई चीज मुझे मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा सोचते कि मेरे पिताजी मुझे चाहिए उतना पैसा देते हैं, कोई भी मॉल में, कोई भी दुकान में जाऊं, कुछ भी मैं चाहूं वो मैं खरीदी कर सकती हूं। लेकिन फिर भी लादिनी कहती थी कि मेरे हमेशा हृदय में ऐसा हुआ करता था कि ये पैसे से खरीदी हुई चीजें मुझे आनंद नहीं दे रही है। और मैं हमेशा सोचती थी, वैसा क्या है, ये कौन सी चीज है जो मुझे जीवन में कुछ कमीपना मुझे लग रहा है। मुझे पता था कि कुछ तो होगा जो इस खालीपन को, जिसने जीवन में अनुभव किया है भक्ति में आने के पहले, वो जो मैं कह रहा हूं वो समझ सकेंगे। वो खालीपन हृदय का भक्ति में आने के पहले, और वो पहला दिन जब हम जुहू गए थे, द्वारकाधीश प्रभु मुझे लेके गए थे 1982 मई महीने में, सेकेंड टर्म एमबीबीएस का था हमारा तभी। और तब जब मंदिर से वापस आए, तब जो हृदय जो भरा हुआ था, रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ला को निकालो
और दबाओ, कितना रस उसमें से निकलता है ना। हाँ? और भी फिर मुंह में रखो तो भी रस होता है। ऐसा अथाग रस जो मंदिर में कथा, कीर्तन, दर्शन, प्रसाद और सबसे महत्व का भक्तों के बीच मिलकर प्रेम का जो आदान प्रदान जो किया है, वह आनंद खालीपन को, हृदय को भर डालता है। तो लिंडा का हृदय जो था बचपन से ही बहुत ही दूसरे के लिए हृदय में हमेशा करुणा रहती थी। एक जगह पर उसके पिताजी का एक वेकेशन होम था, यानी ऐसा एक घर था जहां छुट्टियों में वे रहने के लिए जाते हैं। हमारा भी गांव होता है ना, बंबई भारत में हमारा गांव वेकेशन होम होता है। हम तो वेकेशन कहाँ जाते हैं? गांव में जाते हैं। ये अभी भी संस्कृति है, कम होते जा रही है। लेकिन गांव जाना बचपन में हमारे लिए यानी वेकेशन में जाना, यानी गांव में जाना, दादी दादा मामा मामी के वहां जाकर रहना। सो उनका वेकेशन होम में लिंडा गई थी, तो उसका वहां पर एक तालाब था, तालाब के किनारे उसे एक छोटा सा मेंढक मिल गया था, और वो मेंढक को अपने घर पे लेके आई और उसके लिए उस तालाब जैसा ही छोटा तालाब बनाया, हरियाली बनाई, ताकि मेंढक जो है, पेट उसका एनिमल था, वो आराम से रह सके। उसका एक छोटा सा कुत्ता था, उसका नाम था पेपर डूडल। अच्छा नाम है ना? ऐसा एक बच्चों को हृदय में हमेशा, मेरी माँ कहती थी मुझे, मैं मेरी माँ को कहता मुझे एक छोटा सा कुत्ता दे दो ना माँ, मुझे कुत्ता पालना है। तो मेरी माँ कहती थी कोई अगर मुझे माल पाले तो मैं जो तुझे कुत्ता पालने दूँ। कुत्ता मुझे कभी मिला नहीं बचपन में, लेकिन बच्चों का ये हमेशा एक रहता है कि एक पेट अपना हो। तो ये छोटा सा जो पेपर डूडल नाम का जो कुत्ता जो था, वो उसका पेट था। जब लिंडा 12 साल की हुई, एक दिन दुर्भाग्यवश रोड एक्सीडेंट में वो छोटा सा जो पेपर डूडल है उसका देहांत हो गया। लिंडा का हृदय पूरा टूट गया, और 12 साल की लड़की ने, छोटी सी लड़की ने, एक अपने कुत्ते के लिए जो दुख जो हुआ, वो दुख में से उसका एक कविता निर्माण किया। रामायण जो है, ये रामायण की रचना, जो हृदय में, वाल्मीकि हृदय के हृदय में शोक हुआ, अत्यंत शोक हुआ कौंच पक्षी का वध से, उस शोक में से श्लोक बना जिससे रामायण की रचना हुई। तो लिंडा अपने दुख के हृदय से भरे इस कविता में लिखती है, यह बताता कि उसकी बचपन से भावना कितनी करुणामय थी। वो लिखती है कि आज से मेरा हृदय हमेशा दुख से भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि जो गया है वो अब वापस नहीं आएगा। क्या कुत्तों के लिए भी स्वर्ग होता होगा? अगर कुत्तों के लिए स्वर्ग होता होगा मेरे कुत्ते के लिए, तो कितना अच्छा होगा। और अगर नहीं होगा तो मेरा हृदय आंसू से भर रहा है। और फिर वो आगे लिखती है, शायद कहीं पर कभी भी मैं उसे एक ऐसे जगत में मिलूंगी, और जब मैं उसे बुलाऊंगी उस जगत में जो भगवान का घर होगा, 12 साल की लड़की को भी पता नहीं क्या है, उस भगवान के घर में जब मैं उसे नाम से बुलाऊंगी, तो बाकी के सारे कुत्तों में से मेरा ये जो छोटा सा कुत्ता जो है वो दौड़ कर आएगा और वो कहेगा कि मुझे मेरे घर से बुलावा आया है। तो इस प्रकार से लिंडा बचपन से ही ये जानती थी कि एक और ऐसा घर है जो यहाँ पर हम 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, हम जो 1 बेडरूम, जहां पर भी हम रहते हैं, उस घर से विपरीत एक ऐसा घर है जो हमेशा के लिए आनंद से भरपूर होगा। इसी खालीपन से हृदय में उसे एक व्यक्ति से मित्रता ही हुई। माइकल उसका नाम था, और उस माइकल के साथ लिंडा ने जीवन में कुछ और पाने के लिए, शरीर इंद्रियों से ज्यादा दोनों की इच्छा ये थी कि कुछ और जीवन में होना चाहिए, पाना चाहिए। उसकी खोज में दोनों ने उम्र में शादी की, जल्दी शादी हो गई, और फिर वे निकल पड़े खोज में।
देखो, लिंडा का हृदय का बचपन का एक और प्रसंग याद आता है। जब वो कॉलेज में गई, तब कॉलेज में उसने बिहेवियरल साइंस, मनोविज्ञान का उसने विषय लिया था। और उस विषय के एक सब्जेक्ट, एक विषय के ऊपर उन्हें एक चूहा, लिंडा को एक चूहा दिया गया। अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग प्राणी दिए गए, और यह देखने के लिए कि यह जो प्राणी जो है, ये चूहा जो है, वो म्यूजिक लगाया तो कैसे वे पेश आता है, भयंकर जोर जोर से आवाज की डरावनी तो कैसा पेश आता है, उसको अच्छा खाना किया तो किस प्रकार से वो पेश आता है, उसको भूखा रखा तो कैसे पेश आता है। हाँ, इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट के लिए उसे वो चूहा दिया गया था। पहली टर्म खत्म हो गई। टर्म खत्म हो गई, कॉलेज का ये नियम था कि सारे प्राणियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, मार दिया जाता था। लिंडा का हृदय टूट गया जब उसने समझा कि चूहा को वो लोग मार डालेंगे। टर्म खत्म हुई, लिंडा घर पे आई। पहली कॉलेज का पहला ही साल था, और जब वो बस में से उतरी, उसके माता पिता दुखद आश्चर्य से देखने लगे। लिंडा एक बड़ा कोट पहनकर आई थी, और उसका पेट इतना बड़ा हो गया था मानो वो गर्भवती हो। घर पे आए, अपना कोट निकाला और देखा तो उसने उस चूहे को पिंजरे में छुपाकर वो अपने घर लेके आई थी। क्यों? क्योंकि कॉलेज वाले जो है, बस वाला जो है, उस चूहे को एंटर नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से हृदय में करुणा हर जीव के लिए लिंडा बचपन से ही रखती थी। शादी हो गई। शादी होने के बाद उसके पति माइकल को, वो भी उसके ही जैसा एक खोज में निकला हुआ व्यक्ति था, तो वो अलग अलग प्रकार के ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ता था, अलग अलग प्रकार के पुस्तकें पढ़ता था। और एक दिन शिला प्रभुपाद की भगवत गीता का एक छोटा सा जो स्वरूप है, एक उस पुस्तक मिली जिसका नाम था भगवान का ज्ञान। वो पुस्तक पढ़ी और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने लिंडा को कहा कि ये पुस्तक में लिखा गया है कि अगर सच्चा सुख और सच्चा शांति चाहिए तो कृष्ण की शरण जाओ, और हम उसी के तो खोज में हैं। शिला प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पर पत्र में लिंडा से कि जग में हर व्यक्ति दो चीज की खोज में है, एक तो कोई प्रेम देने वाला, प्रेम करने वाला, और कुछ कार्य करने का। तो लिंडा और उसके पति ने फिर नक्की किया कि अभी लिंडा का उतना कुछ मन नहीं था, लेकिन उसके पति रोज माला करते थे, रोज भगवत गीता पढ़ते थे, मंदिर में जाते थे। और फिर एक दिन लिंडा के पति ने कहा, मैं मंदिर आ जा रहा हूं, आप चलो मेरे साथ। लिंडा का उतना मन नहीं था, लेकिन पति ने अभी बोला है, पति से प्रेम था, तो नैसर्गिक रूप से वो लोग रहते थे एक हाउस वैन में। अमेरिका में आप जाओ तो हाउस वैन बहुत प्रख्यात है। तो चलता फिरता घर, जिसके अंदर किचन भी होता है, बेडरूम भी होता है, बाथरूम भी होता है, वॉशिंग सिंक भी होता है। तो आप चाहो तब जहां पर एक जगह पे पार्क कर लो, और वो वहां पर ही आप महीनों पर रह सकते हैं। फिर कंटाल गए तो गाड़ी लेके आप कहीं और रह जाओ। तो उनका एक होम वैन था, वो वैन लिया। अभी अभी शादी हुई थी, मैरिज की कई सारी गिफ्ट मिली थी, उनका मैरिज का बेड था, सब कुछ उसी वैन में था। वैन लेके वो जाने लगे मंदिर की ओर, और अचानक कुछ पीछे बहुत जोर जोरों से आवाज आने लगी, और गाड़ी थोड़े मील के बाद रुकी तो देखा तो उनका गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुल गया था, और उनके नई नई घर गृहस्थ की जो भी सारी गिफ्ट, यहां तक कि उनका डबल बेड तो था वो भी गिर गया था। देखा तो सारा चीज रास्ते पे बैर बिखेर गिरा हुआ था। तभी उन्होंने समझ लिया कि भगवान का ये संदेश है, अंदेश है कि अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है, पीछे जाने का भी कोई सवाल नहीं। अभी जो जीवन जो है, अब आगे ही भगवान की शरण में अभी आगे जाना है। आगे जीवन में जब वे आगे बढ़ रहे हैं,
मंदिर में जब जा रहे हैं तो मंदिर में उनकी जो सबसे पहली जो सेवा जो थी लिंडा की, वो थी शिला प्रभुपाद के पुस्तक, जो उनके जो ट्रांसक्रिप्शन थे उसको इंग्लिश में, लेक्चर्स थे उसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना। और सबसे पहली बार लिंडा अपने गुरु महाराज से पत्र लिखती है कि शिला प्रभुपाद, मैं इतना सारा भाग्यशाली हूं इस मंदिर में आने के बाद। और वो खाली 20 साल की है, अभी उसकी उम्र खाली 20 साल की है। और फिर अपने पत्र में वो शिला प्रभुपाद से बार बार लिखती है। देखो, जीवन में गुरु मिलना, इसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में दिया है। ये अफाट जो हमारी पृथ्वी है उसका सिर्फ 25 हिस्सा पृथ्वी है, 75 हिस्सा जल है, पानी है। सारे 7 समुद्र को आप मिला दो, उस 7 समुद्र का पानी कितना होगा आप समझ लो। 7 समुद्र की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हम समझ नहीं सकेंगे। और इस समुद्र में एक कछुआ कहीं पर प्रयत्न कर रहा है पानी से बाहर आने का, कितनी सारी गहराई में। और उसी समुद्र में कहीं पर किसी ने एक फुट्टा, लकड़े का एक पुट्ठा फेंक दिया है, चौकोन, और वो पुट्ठा में इतना सा एक गोल काटा हुआ पुट्ठा है। पुट्ठा कहीं बह रहा है, कछुआ कहीं बह रहा है। आप मुझे बताइए, ये 7 समुद्र के अंदर किसी कोने में वो फुट्टा है, किसी कोने में वो कछुआ है। ये श्रीमद् भागवतम में कथा है। कितनी शक्यता है। अब जो अनंत लीटर इस पानी में, वो कछुआ जब पानी के बाहर आता है उसी वक्त बराबर वो फुट्टा वहीं पर है, और कछुए का मुंह जो है बराबर वो पुट्ठे के अंदर जो गोल है उसमें से उसका पुट्ठा बाहर आ जाता है। इंग्लिश में इसे प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, हिंदी में हम कहते हैं शक्यता। कितनी है शक्यता है, करोड़ों करोड़ों % में भी उसकी शक्यता नहीं रहती है। उतनी शक्यता होती है। ये 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म मिलता है, और इस मनुष्य जन्म में हम भक्ति में आते हैं, और इस भक्ति में आकर हमें गुरु का आश्रय मिलता है, वैष्णवों का आश्रय मिलता है। ये इतनी ही प्रोबेबिलिटी है, इतना ही दुर्लभ और अलभ्य है। और यहां पर लिंडा इस मनुष्य जन्म में वह समझ जाती है कि उसे क्या भाग्य मिला है, क्योंकि उसका हृदय जो था वह निर्मल था। जब हम भक्ति में आते हैं, सरलता और निर्मलता जब हृदय में रहती है, तब हम हमारे भाग्य को समझ सकते हैं। और जब सरलता नहीं रहती है और संकुचितता जब हृदय में रहती है, तब हम दोष देखते हैं, और उस दोष में, हमारा दोष देखने के स्वभाव में, हम हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं। लिंडा को अपना भाग्य समझ गया था, और उसने अपने पहले ही पत्र में उसने क्या लिखा है, पत्र के अंत में क्या लिखा है, शिला प्रभुपाद, मुझे भक्ति में आके सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर आपकी कितनी असीम कृपा हुई है। मुझे मेरे अब के बाद का, मेरा अनंत काल तक का, ऐसा नहीं कि ये जीवन, अनंत काल तक का मेरा जीवन अब भगवान की सेवा में आपकी कृपा के साथ मुझे अब बिताना है। हम सोचते हैं इस शरीर से संलग्न, लेकिन ये 20 साल की लड़की अभी 6 महीना भक्ति में आई है, और अंत में कहती है, शिला प्रभुपाद, आपको मैं हजारों बार मैं थैंक यू कहती हूं। मेरा जीवन अब आपका है, कृपया
आप उसे स्वीकार कीजिए और मैं मेरा सर्वोत्तम दंडवत प्रणाम आपको लिखती हूं। और देखिए गुरु अपने शिष्य को कैसे रिप्लाई करते हैं। जैसे आप गुरु के साथ पेश आओगे, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु भी उसी प्रकार से आपसे पेश आओगे। गुरु के पहला शब्द है मेरी प्रिय पुत्री लिंडा, अपनी बेटी। और फिर वही गुरु जो है उन्हें दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि आपका नाम आज से होगा लादिनी देवी, और आपके उनके पति का भी जो नाम है वो बाद में जो नाम उनके पति को भी दिया जाता है, महानंद दास। उनके पति माइकल को महानंद नाम दास बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं कथा में। भक्ति की शुरू, हमारे गुजराती में कहावत है, पुत्र के लक्षण पालना में से और बहू के लक्षण बारना में से। यानी पुत्र या पुत्री बचपन से पैदा हुए तो पालना में से ही समझ में आ जाता है कि ये बेटी या बेटा आगे जाके क्या करेगा। और बहू या जावई जब से पहली बार घर के अंदर जब पैर रखते हैं तभी समझ में आता है कि पालना में से भी, हाँ, दरवाजे में से ही जब एंटर तो समझ में आता है कि बहू या जावई कैसा होगा। लिंडा ने लादिनी देवी ने अपने भक्ति के शुरुआत में ही जिस मंदिर में वो गई, उस मंदिर में जगन्नाथ जी थे। इस पृथ्वी के सबसे बड़े जगन्नाथ जी कोई इस्कॉन में थे तो ये इस मंदिर में थे। और वहां पर जगन्नाथ जी को देखना, हम प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी का अर्थ क्या है? कृपया मुझे आपका दर्शन दीजिए। लेकिन हम तो भगवान को देख रहे हैं, फिर भी हम ये गा रहे हैं। दर्शन देना और दर्शन देना दो फर्क होता है। हृदय की दृष्टि से जगन्नाथ जी को देख सकें, उसका मतलब है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। मुझे ये अंतर चक्षु दीजिए जिससे मैं आपको मेरे हृदय से मैं आपकी सुंदरता को निहार सकूं। और लादिनी देवी जो है वो जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, उसी दिन से उसका हृदय जगन्नाथ जी की ओर आकर्षित हो गया। और नर नारायण दास करके एक बहुत सीनियर भक्त है, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहली बार लादिनी को देखा, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, ये 19 या 20 साल की लड़की जगन्नाथ को ऐसे देख रही थी मानो उसके लिए जगन्नाथ जी के सिवाय जगत में किसी और चीज का अस्तित्व था ही नहीं। और नर नारायण प्रभु लिख रहे हैं, मैंने पहली बार जगन्नाथ जी को लादिनी को देखते ऐसे देखा जैसे जगन्नाथ जी श्रील प्रभुपाद जी को देखते थे। जो प्रेम से जगन्नाथ जी श्रील प्रभुपाद जी को देखते थे, वही प्रेम से लादिनी को जगन्नाथ जी देखते थे। और वो लादिनी इस प्रकार से देखती थी भगवान को, मानो भगवान को अपनी नजर से वो नजर कैद कर रही थी। ग्रिपिंग लॉर्ड जगन्नाथ, ये वर्ड, अपने आंखों से भगवान को वो बांध रही थी। और भगवान भी उसी तरह से लादिनी को, अपनी नजर से बांध रहे थे। मैं जब छोटा था तब स्कूल में मेरे एक बहुत फेवरेट कवि हुआ करते थे, गुजराती कवि, सुरेश दलाल नाम था उनका। तो वो कविता जब लिखते थे तब एक काव्य मुझे अभी भी याद है कि जब कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो वो उसके देखने जैसा, उससे जैसा ही दिखने लगता है। कई बार पति पत्नी भी दिखते हैं तो ऐसे लगते मानो भाई बहन जैसे हो, लेकिन वो उतने प्रेम में हो कि एक दूसरे जैसे दिखने लग जाते हैं। यहां पर एक भक्त कहते हैं, लादिनी भगवान के इतने दर्शन में प्रेम करती थी कि वो कई बार 5-5, 6-6 घंटे जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ जी को एक टक देखते देखते
भगवान की माला करते रहती थी। बहुत साल पहले हम वृंदावन यात्रा में गए थे, बहुत साल पहले। गर्दी थी कृष्ण बलराम मंदिर में, और गर्दी थी, और मैं कोशिश कर रहा था कि आगे जाके राधा वृंदावन चंद्र के, श्याम सुंदर के दर्शन करूं। और मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, और वो भगवान के सामने टक लगाकर प्रार्थना कर रही थी। बहुत देर हो गई और आगे जाने को मिल ही नहीं रहा था। मेरे बाजू में माधवानंद प्रभु खड़े थे। मैंने माधवानंद प्रभु को धीरे से कहा, माधवानंद प्रभु, ये लड़की के पास कितना सारा भगवान के साथ बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इसके पास कितना सारा भंडार है। हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, 2 मिनट में हम दूर हो जाते हैं। वो भी 2 मिनट में हमारा मन कहाँ होता है। वही लड़की, अगले संडे हम मंदिर में आए तो राधा गोपीनाथ की जो छज्जा है ना प्रांगण के सामने, मैं गाड़ी लेके आया और श्यामा रानी और बच्चों के लिए मैं गाड़ी से रुका था, और मैंने देखा वही लड़की ऐसे छज्जे के सामने खड़ी है और सारे कांग्रेगेशन को ऐसे देख रही है मानो आंखों से वो पी जाएगी। और उतने में श्यामा रानी और बच्चे आए, मैंने श्यामा रानी कहा, देखो ये लड़की जो है कैसे पूरे कांग्रेगेशन को देख रही है, देखने नहीं, वो आंखों से पी रही है। घर गए और 2 दिन के बाद में समाचार आया कि जहानवा माता जी की वही बेटी जिसको गुरु महाराज ने नाम दिया था श्याम सुंदरी, उसका देहांत हो गया। उसे लीवर की एक नली जो है बचपन से ही नैरो थी, कुछ भी करके वो रिपेयर होने वाला नहीं था। उसको खून की उल्टी हुई। सब लोग डर के, लेकिन जानते कि अभी क्या होने वाला है, सबको पता था, सभी डॉक्टर देख चुके थे। जाते जाते अभी उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। आप लोगों को लगता है मैं डर रही हूं, मैं मौत से डर रही हूं? मैं नहीं डर रही हूं, मेरे गुरु की बीड़बैग दीजिए। गुरु ने जो बीड़बैग दिया है, वो बीड़बैग को अपने छाती पे रखकर वो मृत्यु शैया पर चली गई। यह है वीरांगना। स्त्री में भी वीरता होती है। सर्वोत्तम वीरता क्या है, सर्वोत्तम डर क्या है, जिससे बड़े बड़े महावीर भी जो डरते हैं, श्री श्री राधा गोकुल बिहारी जी की जय, वह है मृत्यु। और ये वीरांगना छोटी 19 साल की लड़की मृत्यु के सामने जाते बोलती है, क्या आपको लगता है मैं डर रही हूं? नहीं, मुझे मेरे गुरु की बीड़बैग दीजिए। और वो तुलसी माला को हृदय पर रखकर वो मृत्यु को सामने हंसते हंसते नाम लेते भगवान का जाती। यहां पर ये जो होता है ये अगले जन्म का पैकेज होता है। और यहां पर लादिनी इस प्रकार से उसकी भक्ति की शुरुआत के झूले से ही, आंगन से ही, बचपन से ही ये पता चल गया था कि ये लड़की का हृदय में गुरु कृपा, गुरु के लिए प्रेम, और गुरु के प्रेम के द्वारा भगवान के प्रेम कैसा रूपांतरित हो रहा था। शीलावती नाम की एक माता जी हैं। शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में भगवान की सेवा कैसे करना वो शीलावती माता जी को सिखाया था। और जब शीलावती माता जी वलादिनी के घर आई उस मंदिर में और देखा कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी की प्रेम से सेवा कर रही थी, शीलावती माता जी ने अपने खुद के इतने से जो जगन्नाथ जी हैं, हाँ, वो लादिनी देवी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को मैया उन्हें दिया। कृपया ऑनलाइन जाकर वो फोटो देखिएगा। कैसे प्रेम से हमने देखा, एक माँ अपने छोटे बच्चे को कितनी प्रेम से देखती नहीं है, माँ अपने बच्चे को प्रेम से निहारती है। ये राइट वर्ड है। उसी प्रकार से लादिनी जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया को प्रेम से अपनी वो सेवा करती थी। और जब शिला प्रभुपाद का एक बार पत्र आया और उसमें शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे बहुत आनंद है कि आप डेटी की सेवा कर रहे हैं। और वो शिला प्रभुपाद वहां पर लिखते हैं, भगवान के अर्च विग्रह सेवा का हार्द 2 चीज होता है, स्वच्छता और समयबद्धता। ये 2 चीज भगवान की सेवा का हार्द रहता है कि स्वच्छता रहना चाहिए, आंतरिक और बाहरी, और समयबद्धता होना चाहिए। और इस प्रकार से धीरे धीरे
व्लादिनी जो है वो भगवान की सेवा में ओत प्रोत होती गई। एक बार ऐसा हुआ, गए समय हमने, गए महीने हम चर्चा कर रहे थे संत नामदेव के बारे में, चमत्कार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, है ना। चमत्कार तिथे नमस्कार। लेकिन भक्ति में चमत्कार हर दिन हर क्षण होता है। एक दिन जो मंदिर में वो रह रहे थे, वो भाड़े की जगह थी, $400 महीने का भाड़ा था। सवेरे से पूरे दिन वो लोग मैगजीन और मिठाइयाँ बांट रहे थे और जो कलेक्शन होता कलेक्शन कर रहे थे। लेकिन कल $400 अगर ना दे तो मंदिर छोड़कर निकलना पड़ेगा। अत्यंत चिंता, अत्यंत तीव्रता के साथ वो भगवान का वो पुस्तक का वितरण कर रहे थे। देखो, भक्ति में जब असहायता होती है तब तीव्रता आती है। पांचाली, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तब वो असहाय थी, और असहायता का भाग्य जब हमें मिलता है तब हमारी भगवान के लिए की पुकार में तीव्रता आती है। और जब भगवान के पुकार की तीव्रता आती है तो वो भाग्य का जो उदय जो होता है वो भगवान की खुद कृपा के द्वारा उसमें रूपांतरित होता है। पूरे दिन में वे बेच रहे थे मैगजीन, और अचानक एक सूट बूट पहनकर एक लंबा सा एक आदमी आया, आगे झुका, लादिनी के कान में एक बोले, मैं ये दे रहा हूं, किसी को बताना नहीं। वो एनवलप दिया, राधिनी ने थैंक यू बोला, एनवलप खोला तो उसमें बराबर $400 थे। यहां वहां देखा, वो आदमी कहां चला गया पता नहीं चला। किसी के द्वारा भगवान ने खुद ने वो $400 भेजे और जो है मंदिर को बचा लिया। इस प्रकार से लादिनी का जो जीवन जो है वो धीरे धीरे अलग अलग मंदिरों में वो उसका जीवन है। लेकिन फाइनली लादिनी देवी जो है वो न्यू वृंदावन में आकर वे स्थायी हुई। न्यू वृंदावन में बड़े जगन्नाथ जी थे, बड़े जगन्नाथ जी। ये जो जगन्नाथ जी है, विशाल काय जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माई, ये मंदिर के डेटी थे जिनकी लादिनी सेवा करती थी। सवेरे 1:45 बजे उठ जाना, बर्फ यानी वहां पर अगर आप पूछे आज वातावरण गर्म है, कितना टेम्परेचर है, तो बोलेगा -10 डिग्री। इतनी ठंडी होती थी कि -27, -30 उतना टेम्परेचर होता था। ऐसे ठंडी में सवेरे उठकर, ठंड में ही, घर यानी क्या घर, चाल दीवार नहीं, पतरे का शेड, ऊपर भी पतरा, बारी के नाम पर एक खुला एक खड्डा, बारी नाम कुछ नहीं, उसमें से ठंडी हवा आपके कलेजे को, क्या आपके हड्डियों को डंस ले, ऐसी ठंडी हवा में सवेरे से उठ से बर्फ तोड़कर, उसी बर्फ तोड़कर स्नान करके चांटिंग खत्म कर 4 में 5 मिनट को उसके पहले चांटिंग खत्म करने के लिए लकड़े को तोड़कर जंगल में जाना है, सूखा लकड़ा फाड़ना है, उसको चूल्हे पर रखना है। कोई गैस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई हीटर नहीं है। लकड़े को फाड़कर चूल्हे को जलाकर 4 में 5 मिनट में दूध को गर्म करना है। 4 में 5 मिनट में जगन्नाथ जी के पास जाएंगी, भगवान को उठाएगी, भगवान को मुगट सिंपल सादा ड्रेस पहनेगी और दूध उकलेगा, उसके पहले 4 बजे भगवान को भोग दूध का तैयार हो जाएगा। जैसा भगवान को भोग तैयार हो गया, तुरंत भगवान के भोजन की तैयारी करना है। वो जैसे तैयारी हो जाती है, गायत्री करना है। वो गायत्री जैसे हो जाता है उसके में लादी साफ करना है। किचन जैसा कुछ नहीं, एक लकड़े का फटिया, बाजू में एक नल के नीचे एक सीमेंट कंक्रीट का एक, उसके अंदर खड्डा, नीचे बाल्दी, वॉश बेसिन नहीं है। वो पानी से जो बाल्दी भर जाएगी वो खाली करके आने का। टॉयलेट बाथरूम जाना है तो कैसा जाना है,
बाहर जाना है ठंडी में, और वो भी जो 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 बाउंड्री थे उस बाउंड्री के पार जाना जहां पर एक जंगली एक बैल वहां पर रहा करता था। सो हवा जब यहां से उस तरफ जाती हो उस वक्त आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। जब हवा वहां से इस तरफ आ रही हो तो उस बैल को सूंघने नहीं आया, आदमी का सुगंध नहीं आया, तब आप अपनी नित्य कर्म के लिए जा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में सवेरे से लेके रात तक भगवान के लिए 5 बार भोग बनाना, अपनी 16 माला करना, मंदिर की स्वच्छता रखना, भगवान की आरती करना, गायत्री करना, और सब कुछ करते हुए भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम कितनी बार पढ़ा होगा? 7 बार। चैतन्य चरितामृत 5 बार। और श्रील प्रभुपाद लीलामृत, मुझे पता नहीं कि उसके ये प्रिंटर ने जो लिखा है उसमें वो लिखने का भूल गए हैं कि कितनी बार श्रील प्रभुपाद की लीलामृत उन्होंने पढ़ी होती। एक एक सेकंड, अभी 3 मिनट बची है, पुस्तक खोल के वो पढ़ लेते थे। हमारे मित्र, जो मुझे मित्र समझते हैं, मेरा भाग्य है, हिज ग्रेस माधवानंद प्रभु, डॉक्टर अजय संखे, उन्होंने एक हैबिट किया है, रोज रात को सोने के पहले श्रील प्रभुपाद की कोई ना कोई पुस्तक नींद आए तक पढ़ना, ये उन्होंने नियम रखा है। ये एक नियम सालों साल के वजह से आज माधवानंद प्रभु का जो ज्ञान जो है श्रील प्रभुपाद के बारे में अफाट है। लेकिन इसका मूल क्या है? ये छोटी सी आदत कि रोज सोने के पहले प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते सो जाना। लादिनी माता जी कहती थी कि एक छोटा सा पानी का बूंद भी पर्वत को घिस डालने में सक्षम रहती है। बड़ा पानी का धोध होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? धबधबे को हिंदी में क्या कहेंगे? बड़ा जो पानी का जो फॉल होता है, वाटरफॉल, नायग्रा वाटरफॉल देखो तो उसके पीछे एक समुद्र जैसा खड्डा है। क्यों? क्योंकि हजारों साल से उस पानी ने गिर गिर के पत्थर को पूरा घिस कर वहां बड़ा एक तालाब बना दिया है। तो उसी प्रकार से लादिनी माता जी कहती है कि एक छोटा बिंदु भी पर्वत को पिघाल सकता है, घिस सकता है। उसी प्रकार से एक एक क्षण अगर हमने भगवान की पुस्तकों को वापरने में अगर मदद किया तो हमारे लिए ज्ञान का एक पर्वत तैयार हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे समय को बचाकर वे जो है अपने श्रील प्रभुपाद की वे पुस्तकें वे पढ़ती थी। और फिर उनका जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना पड़ा, आते गया। और फिर हमेशा जो भक्त सतत भगवान के साथ गुरु को हृदय में केंद्र में रखकर जो व्यस्त रहता है, वो भगवान को हर चीज में देख सकता है। हमें यह लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए ये बुरा है, क्योंकि हम हमारी दृष्टि से देखते हैं कि मेरे मन के मुताबिक हो रहा है, अच्छा है, मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, बुरा है। लादिनी का सतत मन जो है वो गुरु और भगवान की सेवा में लगती थी। तो इसी के वजह से कोई विपरीत चीज भी अगर होती थी, कोई चीज विपरीत तरीके से भी उसे कहता था, वो जानती थी कि भगवान इनके हृदय से मेरे लिए ये बोल रहे हैं। और ये जो है ये बहुत महत्व का था। धीरे धीरे सारे न्यू वृंदावन में लोग जान गए कि ये लादिनी यानी कौन? जिससे जगन्नाथ जी के लिए खास प्रेम है। लादिनी जो भोग बनाती थी भगवान को, वो पूरे न्यू वृंदावन में महावन करके एक अलग अलग वन है। वृंदावन के जो 12 वन है, तो अलग अलग जगह को 12 वन दिया था। केंद्र में महावन है, और उस महावन में लादिनी हमेशा भगवान के लिए भोग बनाती थी। भोग बनाना है कैसे? भगवान के लिए कुछ व्यंजन लेना है, 2 मील दूर, 2 माइल चल के नीचे जाना पड़ता था। और वो भी कैसे? रास्ता नहीं था,
पत्थर में से उतर के जाने का, भगवान के लिए व्यंजन लेके आने का, और फिर भगवान के लिए भोग बनाने का। सिर्फ पानी भगवान के लेना जाना पड़ता है तो कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऐसी कठिन विषम परिस्थिति में भी वह भगवान की सेवा में संतुष्ट थी, सुखी थी, आनंदित थी। वो कंप्लेंट नहीं कर रही थी मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज को वो भगवान की सेवा में लगाती थी। एक दिन भगवान को भोग चढ़ाते चढ़ाते वो रोज बहुत भगवान को, और उनका भोग जो था इतना प्रचलित हो गया था कि सारे लोग जो है भगवान के जो भक्त तो जो थे, न्यू वृंदावन में, मैंने शायद आपको कहा नहीं होगा, बहुत पैसे की कमी थी। शुरुआत के दिनों में भक्तों ने क्या कठिनाई उठाई है, आज हमें उसका फल मिलता है। कैसी कठिनाई? हफ्ता भर खाने में खाली ओट, ओट यानी जौ, वो भी दूध में नहीं, सिर्फ पानी में भिगा के, बिना शक्कर बिना नमक के रात को भिगाया है। वो ओट को आप खा के देखिए। अभी मैं अमेरिका गया था बच्चों के साथ, वहां पर ओट मिल, सवेरे ब्रेकफास्ट में ओट खाते हैं। सो मैंने सोचा एक दिन खाली ओट मुंह में डाल के देखूं। आप एक कण मुंह में डाल नहीं सकेंगे। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में खाली ओट होता था। और बरसाना स्वामी महाराज जो जंगल में घोड़ों को ट्रेन करते थे, उनके लिए तो ओट भी नहीं रहता था। उनके लिए रहता था घोड़े जो कौन होता है ना, भुट्टा, भुट्टा को घोड़े के लिए, घोड़ों के लिए खाना है होता था। तो घोड़े का दांत सीधा होता है, तो घोड़ा आधा ही भुट्टा चबा सकता था। तो आधा जो बचा हुआ जो दाना जो भुट्टे में रहता था, वो हफ्ते भर के लिए बरसाना स्वामी महाराज का खाना रहता था। रविवार को सब लोग, आज मैं बरसाना स्वामी महाराज के बारे में नहीं बोलता हूं, कोई बार मैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। रविवार को सब लोग सोच के, इस पुस्तक के लेखक लिखते हैं कि न्यू वृंदावन के सभी लोग थे कृष्ण भावनामय थे, खास करके कृष्ण प्रसाद भावनामय थे। हफ्ता भर वो सोचते थे रविवार को भगवान का संडे फीस्ट मिलेगा और हम उस दिन पूरे हफ्ते भर का ये जो उधारी है वो वसूल कर देंगे। एक जो प्रभु जी जो थे अद्वैत चंद्रदास, उनका काम था घोड़ों की बग्गी चलाना। और वो कहते हैं कि रविवार को मैं 2 घंटे पहले से, 700 मील दूर था जमीन, तो 2 घंटे पहले से मैं ऐसे ही मेरी सेवा लेता था कि मंदिर से 2 घंटे दूरी पर मैं रहता था। जैसे भोग का समय आता था, धीरे 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 मैं घोड़ों की बग्गी करके सेवा करते 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 मंदिर के नजदीक आ जाता था। और फिर मुझे आवाज आता था लानी दीन देवी ने भगवान को भोग लगाया है। और फिर जब भगवान की प्लेट लेने का जब घंटी बजता था, तब मैं बाहर बहुत शोरगुल करता था। कैसे? घोड़े को अरे हट रे, अरे इधर आ रे, ऐसा करके आवाज करके बहुत शोरगुल करता था। ऐसे लगता था कि मैं मेरे काम में हूं। और फिर लादिनी देवी आएगी बाहर और पूछेगी प्रभु आप कुछ महाप्रसाद लेना चाहेंगे? और अद्वैत कृष्ण में महाप्रसाद, ठीक है दे दो। तो इस प्रकार से उनका बना हुआ जो महाप्रसाद जो था वो हमेशा पूरे जो वृंदावन में, न्यू वृंदावन में, बहुत ही फेमस था। और भगवान कहते हैं, अब बरसाना स्वामी महाराज कहते हैं, हम भौतिक जगत में से आध्यात्मिक जगत का अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लादिनी देवी भौतिक जगत में रहकर आध्यात्मिक जगत में वो थी, और भौतिक जगत के लोगों के साथ वो उस भाव से वो इंटरेक्शन वो कर रही थी। हम भौतिक जगत में जाने की प्रैक्टिस कर रही थी, वो भौतिक जगत जो है वो जी रही थी। अपने चांटिंग 16 माला कभी भी वो समाप्त कम नहीं करती थी। मिनिमम 16 माला सतत भगवान के नाम का कीर्तन करते रहती थी। एक बार हमारे पास, हमारे सबके घर में सॉन्ग बुक है ना, वैष्णव गीत भजन बुक। मैं मेरी बात करता हूं, मैं तभी निकालता हूं जब काउंसिलिंग मीटिंग होती है, बाकी मैं नहीं निकालता हूं। यह हमारा दुर्भाग्य है।
लेकिन जब सबसे पहला ये सॉन्ग बुक जब बाहर आया, प्रिंट हुआ, तब शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और बाकी के महान आचार्य, गौड़ी वैष्णव के आचार्य द्वारा लिखे ये जो सॉन्ग है, ये जो भजन है, ये जो व्यक्ति भक्ति के रूल और रेगुलेशन और वैष्णव कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर को सदाचार पर जो जीता है, वो ये भजन गाएगा तो वो आध्यात्मिक आनंद को अनुभव कर सकेगा और दूसरे को वो आध्यात्मिक आनंद दे सकेगा। और जब लादिनी देवी को समझा कि वैष्णव सॉन्ग बुक पहली बार प्रिंट होकर आने वाली है, तो उसने बीबीटी के जो चीफ है उसको एक पत्र लिखा, कृपया मुझे एक खंडित यानी डैमेज हुई कॉपी, जो कोई खरीदने वाला नहीं है, ऐसे अगर आप मुझे भेज सके तो कृपया मुझे भेजिए, ताकि मैं ये सॉन्ग बुक पढ़कर भगवान के भजन गा सकूं। और वो जो बीबीटी को जिसको वो पत्र मिला होगा, उसका हृदय पिघल गया और एक छोटा सा कोना थोड़ा सा टेढ़ा था, उसको डिफेक्टिव समझ के बनाकर उसने वो भेज दिया। और सतत लादिनी देवी ये भजन अपनी सेवा सवेरे 2 बजे से जो शुरू होती थी, वो रात को 11 बजे तक, हर जैसे कांच के बोतल के अंदर पत्थर भर दिया, अभी जगह ही नहीं है, छोटे पत्थर डाले, अभी तो जगह है ही नहीं, मट्टी का भूखा डाला, भर गया, दिखता है, अभी तो इसमें कुछ जा ही नहीं सकता है, पानी भरा तो और जा सका। इसी प्रकार के लादिनी देवी के दिन का एक एक क्षण छोटी से छोटी चीजों से भरा रहता था। और एक मान कुमारी देवीदासी कहती थी, मेरा छोटा सा 3 महीने का बच्चा था, उसको ट्रोलर में लेके मैं जब जाती थी तो मैंने 15 साल हर दिन दोपहर को प्रेम के साथ भगवान की जो भोग आरती है, भज भक्त वत्सल छि गौर हरि, ये भजन प्रेम के साथ भगवान को जब वो भोग देती थी लादिनी देवी, तब ये मैंने उसे गाते हुए देखा है। और वो कहती है, जैसे निर्मल जल कैसे होता है, वो निर्मल जल जैसा उसका आवाज में निर्मलता थी, हृदय की पारदर्शिता थी, और एक गांधर्व के जैसा एक उसके आवाज था, उसमें सुंदरता भी थी और सरलता भी थी। और इस प्रकार से भगवान को भोग किस प्रकार से चढ़ाना, ये वो माता जी वो कह रहे थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, भक्ति में पूरा दिन बिजी थी, और दोपहर को वो भगवान, एक समय भगवान के एक भोग का आइटम ऐसा होता था कि नींबू शरबत और साथ में अनेक फल वो भगवान को भोग में देती थी। लेकिन इस दिन क्या हो गया कि कोई कारणवश वो भूल गई, या तो फिर भुला दी गई, पता नहीं। जब अर्जुन जब लड़ रहे थे, तब जब भीम का पुत्र घटोत्कच ने हाहाकार मचा दिया, तब कर्ण के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और उसने शक्ति वेपन जो सिर्फ उसने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, मारा, और घटोत्कच जो है इतना विशाल स्वरूप गया कि मरते मरते भी वो जो इम्बैलेंस था कौरव और पांडवों के बीच में, कौरव की संख्या ज्यादा थी, इतना बड़ा कद कर दिया कि वो जब गिरा कौरव और पांडवों की संख्या सेम हो गई थी। ये मरते मरते भी सेवा जो है, घटोत्कच भीम का एक वीर पुरुष का बेटा एक वीरता से मरता है। तब कृष्णा जो है नाचने लगते हैं, चिल्लाने, आनंद से, सब लोग दुखी है। भीम का बेटा मर गया, अर्जुन पूछता है, हाँ अपना नेफ्यू मर गया, आप आनंद से क्यों? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये शक्ति जो है वो तुझे मारने के लिए था। आज भीम का बेटा तो वीर गति पाया है, लेकिन ये शक्ति अभी तुझे मार नहीं सकेगी। तो अर्जुन बोलते हैं, कृष्णा
आज नहीं, लेकिन 5 दिन पहले तो वो मुझे शक्ति वापस सकता था ना। कृष्णा हंसते हंसते कहते हैं, मैंने ही उसे भुलावे में डाल दिया है, मैंने ही उसको शक्ति की याद मन से निकाल दी। So, जो भी याद आती है या भूल जाती है, भुलाव आता है, भगवान करते हैं। So, उस दिन लादिनी माता जी, कृष्णा पूछते हैं, और के तो देखो दोस्ती कैसे है। कृष्णा पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं, कृष्णा समझो, मानो, समझो, अशक्य है लेकिन समझो, कर्ण ने मेरे पे शक्ति वापर दिया था और मैं मर जाता था तो आप क्या करते थे। कृष्णा अपनी आंखें लाल कर कर कहते हैं, अर्जुन अगर तुझे कुछ भी हो जाता, ये सिर्फ ये देह 2 हाथों से सारे अस्तित्व को मैं मिटा डालता था। ये एक मित्रता है, भक्त और मित्रता ऐसी है। जो भक्त जो है भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और भक्त के लिए भगवान भी सब कुछ करने के लिए तैयार। यहां पर लादिनी देवी भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए अपना सब कुछ दे रही थी, लेकिन आज फल नहीं थे। तो लादिनी ने हृदय में दुख के साथ, आंखों में अश्रु के साथ नींबू का पानी दिया, और फल के रूप में 2 नींबू रखे और उसके ऊपर थोड़ी साखर रखी और कहा, भगवान माफ कर दीजिए कृपया। हमने गए समय ने देखा ना कैसे न संत नामदेव बचपन में अपने भगवान को दूध दे रहे थे, और कैसे नामदेव का दूध जो ऑफर किया था भगवान आए विट्ठल पीने के लिए। यहाँ पर तो भगवान को ऑफरिंग कर रही है, कृपया मुझे माफ करिए, आज ये नींबू ही आप फल समझ के ले लिए। और कोई बाहर से कोई आ जा, दरवाजा खोल बंद कर रहा था, लेकिन ऑफरिंग चल रही थी तो वो जा नहीं सकी बाहर। ऑफरिंग खत्म गई और आश्चर्य लग रहा है कि क्यों, कौन आ रहा था कब से, और देखा तो बाहर उसके प्रांगण में, घर के बाहर के दरवाजे के नीचे अनेकों अनेक छोटे छोटे क्रेट फलों से भरे हुए पड़कर कोई देकर गया था। ये है चमत्कार नहीं है, ये रोज बरोज का किस्सा, आध्यात्मिक जगत का उसका एक छोटा सा दर्शन हमारे लिए जगन्नाथ जी और उसके शुद्ध भक्त के बीच में कहते हैं। लोग लादिनी देवी के प्रसाद का बहुत ये करते थे, लेकिन लादिनी हमेशा कहती थी कि मेरा जो प्रसाद है वो रशियन रूलेट जैसा है। रशियन रूलेट यानी क्या है, रशिया में कई सालों पहले ऐसा गेम हुआ था। बंदूक अगर हो आपकी, वो बंदूक के अंदर 5 या 7 गोली के खड्डे होते, बुलेट डालने के। तो वो गोली डालो और फिर ऐसा करके घुमाओ, तो पिस्टन के सामने अगर गोली रहेगी और आप दबाओगे तो गोली बाहर जाएगी, और अगर गोली नहीं है और छोटा सा होल है तो गोली नहीं है। तो लोग क्या खेलते थे कि लो आप बंदूक लो, एक बार बुलेट डालो, खर्र करके गोल घुमाओ, खट करके बजाया, कुछ नहीं हुआ, बच गए। उसने खट करके बजाया, बंदूक की गोली उसी समय रहेगी पिस्टल में, मर जाएगा। इसको बोलते हैं रशियन रूलेट। तो लादिनी देवी बोलती थी मेरा प्रसाद रशियन, मेरा भोग रशियन रूलेट जैसा है, कभी हिट कभी मिस। हाँ, तो बोलती, लेकिन भक्त लोग बोलते थे उनका जो है भक्त वो मिस भी जो है बहुत सुंदर रहता था। धीरे धीरे उसका जो प्रेम जो था भगवान के लिए इतना रहता था कि जब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का जब समय आता था, तब वह कहती थी भगवान को सचमुच में बुखार है। स्नान यात्रा के बाद में भगवान को अनावर समय जाते ना, तब वो कहती थी भगवान को सचमुच में बुखार है, और उस बुखार के समय वो किसी को भी आवाज करने नहीं देती। नहीं, भगवान सोए हैं, बीमार है, आप आवाज क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा सोचिए। वो भगवान को एक व्यक्ति समझती थी, वो अर्च विग्रह नहीं समझती थी, एक व्यक्ति। यहां तक कि वो भक्तों को कहती थी, हम बच्चे लोग कभी कभी गेट वेल कार्ड, बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाते तो गेट वेल कार्ड देते ना, गेट वेल सुन, अच्छा। भक्तों को कहती थी कृपया भगवान को गेट वेल सुन कार्ड दीजिए। वो खुद भी बनाती थी भगवान के लिए गेट वेल कार्ड। इस प्रकार से, और हर बार जब भी जगन्नाथ जी को यात्रा में या कहीं पर भी लेके जाते थे, लादिनी देवी के आंखों में अश्रु होना यह निश्चित था। इस प्रकार से लादिनी देवी को एक बार सपना आया,
देखो, सपने भगवान भक्त जो होता है वो जब सतत भावना भगवान के लिए होती है तो रात को सपने में भी उसे भगवान आते हैं। एक किसी लड़के ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था, आपको मैं सपने में भी मिस करता हूं। भक्त जो होता है वो भगवान को सपने में भी अपने आप से दूर नहीं होते हैं। ये सच्चा प्रेम है, ये भगवान का भक्त का प्रेम है। और सपने में उसे आया एक अगले दिन शाम को, कीर्तनानंद स्वामी उनके जो अथॉरिटी है वो आके बोले, कल से आपको सेवा राधा वृंदावन चंद्र की करना है, जगन्नाथ जी की सेवा कोई और करेगा। और लादिनी का हृदय टूट गया, वृंदावन चंद्र भी लॉर्डशिप है ना, कैसे बोलूं। और रात को सपने में ऐसा आया कि जगन्नाथ जी ऊपर पड़े, जगन्नाथ जी आकाश में बादल के ऊपर झूला झूल रहे हैं। और लादिनी को लगा कि मैं भी आकाश में जाऊं, और अचानक वो आकाश में उड़ने लगी और वो बोल रही, अरे मुझे कुछ पकड़ने के लिए आधार दो, मुझे आदत नहीं है आकाश में उड़ने की। और उतने में राधा वृंदावन चंद्र आए, उसे गोदी में उठाया और जगन्नाथ जी के पास सपने में रख दिया। अगले दिन सवारे कीर्तनानंद स्वामी महाराज जो उनके अथॉरिटी है नाराज होकर आए, लादिनी कल मैंने आपको आदेश दिया था कि आपको जाना है वृंदावन चंद्र के सेवा के लिए, लेकिन मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से डिसीजन चेंज हो गया, अब आप जगन्नाथ जी की ही सेवा करिए। ऐसे लादिनी को बाद में धीरे धीरे उसको एक चीज बहुत, उसको लगा भी अपना जीवन ये ऐसे 15-20 साल ऐसे हो गए थे, एक बार बार उसको एक सपना आने लगा। और उस सपने में नित्यानंद प्रभु आकर बोलते थे, लादिनी तू ये क्या कर रही है घर में बैठ के, ये तू क्या घर में एक जगह पर बैठी है, मुझे तेरी जरूरत है, आजा बाहर प्रीचिंग के लिए चल। और सामने जगन्नाथ जी मुंह फुलाकर बैठते थे, ए तू जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरी सेवा कौन करेगा। लादिनी को एक बार नहीं बार बार ये सपना आता था। आखिर में उसने ये अपनी जो दुविधा थी वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से बताई, महाराज मैं क्या करूं। एक बार नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि घर में बैठ के क्या कर रही है, बाहर चल प्रीचिंग करना है, और दूसरी बार जगन्नाथ जी बोल रहे हैं तू जाएगी तो मेरा कौन देखभाल करेगा। फिर राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लादिनी को परम पूज्य भक्तिदेव स्वामी महाराज के पास ले गए। और जब हमने चर्चा की थी कि भक्तितीर्थ स्वामी महाराज को सपना आया था जिसमें शिला प्रभुपाद कह रहे थे ये दरवाजा खोलो, और भक्तितीर्थ स्वामी महाराज सेवा में थे। शिला प्रभुपाद दूसरी बार कहते दरवाजा खोलो, तीसरी बार जब कहते हैं जब दरवाजा खोला तो अनेकों अनेकन अफ्रीकन डिवोटी उस रूम से, उस दरवाजे से रूम में आने लगे। तभी भक्तितीर्थ महाराज ने सोचा कि शिला प्रभुपाद की इच्छा है तो मुझे अफ्रीका जाना है। और फिर भक्तितीर्थ स्वामी महाराज ने लादिनी माता जी कहा आप अफ्रीका चलिए, अफ्रीका में हम प्रचार करते हैं। अफ्रीका में अलग अलग देशों में प्रचार कर रहे थे। जैसे हमने गए टाइम भक्तितीर्थ स्वामी महाराज के, परम पूज्य भक्तितीर्थ स्वामी महाराज के बारे में चर्चा की, अफ्रीका में कितना जीवन की कठिनता थी। तो लाइबेरिया नाम के एक देश में लादिनी माता जी रहती ही थी, वहां पर मंदिर था। उस देश का, उस राज्य का एक जो राजा जो था वह बड़ा क्रूर था, प्रिंस जॉनसन नाम का उनका नाम था। और क्रूरता पूर्वक किसी को मारना वो उसका पेशा था, और उस पेशे के मुताबिक वो अनेकों अनेक लोगों को मारता था। एक दिन किसी भक्त का दिल बहुत नाराज हो गया और उसने प्रिंस जॉनसन को पत्र लिखा, उसी के शहर में रहता था, कि आप क्यों इतने लोगों को मारते हैं, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों को क्यों मारते हैं। बस इतना सुनते ही एक दिन प्रिंस जॉनसन सवेरे मंगला आरती के समय आया, मंदिर से सारे भक्तों को एक ट्रक में भरकर लेके गया। ट्रक में स्त्रियों को अलग किया, पुरुषों को अलग किया, एक नदी के पुल के किनारे। और फिर उसने आदेश दिया, 24 सोल्जर्स थे, 24, कितना भी वीर व्यक्ति भी 24 बंदूकधारी के सामने कुछ नहीं कर सकता। और उसने आदेश दिया, स्त्रियों को कुछ मत करो, पुरुषों को मार डालो। स्त्रियों का मृत्यु से भी बदतर वो हालत करने की शक्यता थी।
और जैसे ही एक प्रिंस जॉनसन ने अपनी बंदूक उठाई मारने के लिए, दूर से लादिनी माता जी कूदकर वहां पर आ गई और अपने 2 हाथों से प्रिंस जॉनसन नाम के वो जो देश के जो राजा थे उसे मारने लगी और बंदूक पकड़ लिया। होते आपको पता नहीं, आप भक्त को मार रहे हो। एक भक्त को मारने से पहले आप मुझे मार दो, लेकिन मैं भक्त को मारने नहीं दूंगी। ये भक्त कोई सीधे साधे उनके बीच में मंदिर में रहने वाले अभी नए हुए भक्त थे, कोई बड़े, कोई प्रीचर, कोई सन्यासी, कोई गुरु नहीं। हर एक भक्त का जीवन का महत्व क्या है, ये लादिनी देवी अपने जीवन के द्वारा समझाती है। हर भक्त कितना महत्वशाली है, छोटा से छोटा, नया से नया आया भक्त भी कितना महत्वशाली है। और उसी समय प्रिंस जॉनसन ने बंदूक लेकर लादिनी माती को वहीं के वहीं मार डाला। एक वीरांगना का स्वरूप, स्त्री साधारणतः हम लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है और इतिहास है कि एक स्त्री भी जो है एक वीरांगना का स्वरूप ले सकती है, चंडी मां का स्वरूप ले सकती है। और जब दूसरे दिन लोग गए तब उन्होंने देखा कि लादिनी माता जी की साड़ी जो थे वो पानी में बह रही थी और उनका जो है शरीर पानी में बह चुका था। तो इस प्रकार से अपने गुरु, अपने भगवान के लिए जिसने अपना जीवन का सर्वस्व जो अर्पित कर दिया है, वो भगवान के धाम जाने के लिए लायक होता है। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर है, उसके बाद में उसमें महाराज कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं भगवान ने प्रॉमिस किया है कि वो उनके भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं, लादिनी माता जी की क्यों नहीं रक्षा की। महाराज कह रहे हैं लादिनी माता जी शायद 90-95 साल तक जीकर वो शरीर छोड़ सकती थी, लेकिन रक्षा किसकी करना चाहिए। शरीर तो आज या कल कभी भी शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन रक्षा होती है भावना की। लादिनी की भावना अंत समय तक सुरक्षित रही कि भगवान और भगवान के भक्त के लिए सब कुछ, नया से नया आया भक्त के लिए भी एक स्त्री माता ने अपना जो है शिला प्रभुपाद के मूवमेंट के लिए जो है अपना बलिदान दे दिया। हरे कृष्णा, हर कृष्ण, लादिनी माता जी की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। हम जब एक भक्त की यशोगाथा जब सुनते हैं, उनके जीवन की तपस्या और भगवान के प्रति समर्पित भाव और भक्त के प्रति समर्पित भाव जो है, और जब वो जो भक्त जो है उनका जो भाव रहता है समर्पित भाव, वही जब भक्त वो बताते हैं, जब उनके मुखारविंद से हम सुनते हैं तो हमें और प्रेरणादायक उत्साहवर्धक लगती है। तो आज हमारे गिरिराज प्रभु जी ने हमें लादिनी माता जी के बारे में जो यशोगाथा है, भक्ति की यशोगाथा, हम सब भक्तों को उन्होंने बताया और सब भक्तों को उन्होंने प्रेरणा और उत्साह दिया। इसलिए सब भक्तों का हम 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। आज का जो प्रसाद कुकिंग जो सेवा था सफाले ग्रुप की थी, तो सफाले ग्रुप जो सब भक्त आप यहाँ पे आए तो उनका भी हम 3 बार हरि बोल को धन्यवाद देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इसी प्रकार से हम जो पूरे भक्त श्रावण महीने में जो उत्सव जो सबको उत्साह देता है और कृष्ण की नित्य लीला को स्मरण करता है, वो दिन 5 तारीख ना, 5 तारीख से चालू हो रहा है झूलन यात्रा। यहाँ पे शाम को 7 से 8 झूलन यात्रा रहेगी और 8 बजे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। 5 तारीख से 9 तारीख तक झूलन यात्रा होगी। 9 तारीख को शाम को यहाँ में
बलराम जयंती बलराम पूर्णिमा महोत्सव उत्सव मनाया जाएगा 6:30 से 7:30